तो कहानी की शुरुआत में हम पग सली को देखते हैं, जो कि वेडनेसडे का भाई होता है। वेडनेसडे बहुत खतरनाक किस्म की लड़की होती है। पग सली उसको बताता है कि कुछ लड़के मुझे मार कर यहाँ बंद कर दिए थे। तभी वेडनेसडे स्कूल के स्विमिंग पूल के पास जाती है और वहाँ वो लड़के स्विमिंग कर रहे थे जिन्होंने पग सली को मारा था। तभी वो पिराना फिश को स्विमिंग पूल में छोड़ देती है, जिससे कि पिराना लड़कों को काट लेती है। इस हरकत की वजह से वेडनेसडे को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद हम वेडनेसडे के पेरेंट्स को देखते हैं। वेडनेसडे की माँ का नाम मोर्टेसिया और फादर का नाम गोमेज होता है। वो वेडनेसडे को बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने जा रहे होते हैं, जिसका नाम नेवरमोर एकेडमी होता है। वो एक ऐसा स्कूल है जहाँ वह बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास कोई सुपर नेचुरल पावर होती है और जो आम लोगों में नहीं रह सकते। स्कूल के पास एक आदमी कैंपिंग कर रहा था, लेकिन एक क्रिएचर आकर उसे मार देता है। उसके बाद वो स्कूल में पहुंचते हैं और प्रिंसिपल विम से मिलते हैं, जो कि वेडनेसडे के पेरेंट्स के साथ इसी स्कूल में पढ़ी हुई थी। दरअसल वेडनेसडे के पेरेंट्स के पास भी सुपर नेचुरल पावर होती है। उसके बाद वेडनेसडे को उसका रूम दिखाया जाता है, जहां हम उसकी रूममेट एनिड से मिलते हैं और वो उसे स्कूल टूर करवाती है। उसके बाद वेडनेसडे के घर वाले उसे छोड़कर जा रहे होते हैं। तभी उसकी माँ वेडनेसडे को एक लॉकेट देती है। वेडनेसडे अपनी माँ से कहती है कि मैं बहुत ही जल्द यहाँ से भाग जाऊंगी। जाते जाते वेडनेसडे के फादर एक अजीब सा कटा हुआ हाथ, जिनका नाम थिंग्स होता है, उसे वहाँ छोड़ के जाते हैं ताकि वो वेडनेसडे पर नजर रख सके। उसके बाद पुलिस उस आदमी की बॉडी के पास पहुँचती है जो कैंपिंग कर रहा था। इस पुलिस वाले का नाम शेरिफ होता है। वो उसे बियर अटैक कह करके इसको बंद कर देते हैं, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि इसका कनेक्शन नेवरमोर एकेडमी से है, लेकिन प्रूफ न होने की वजह से वो एकेडमी पर कोई केस फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद एनिड वेडनेसडे को खेलने के लिए कहती है, लेकिन वेडनेसडे अलग ही किस्म की लड़की थी। उसे खेलना वेलना अच्छा नहीं लगता। वो एक इमोशनलेस लड़की थी, इसलिए वो एनिड को मना कर देती है। जब वेडनेसडे कहीं जा रही थी तो एक पत्थर टूटकर उसके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन जेवियर नाम का लड़का उसे बचा लेता है। वेडनेसडे उसे कहती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तभी जेवियर बताता है कि एक बार बचपन में तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैंने अपना कर्ज उतारा है। उसके बाद वेडनेसडे थिंग को पकड़ लेती है और उसे यहाँ से भागने में मदद करने को कहती है, और अगर वो यह नहीं करेगा तो उसके साथ वेडनेसडे बहुत बुरा करेगी। इसके अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो वेडनेसडे की बात मान लेता है। अगले दिन स्कूल की प्रिंसिपल वेडनेसडे को एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है, जहाँ से वेडनेसडे वॉशरूम का बहाना लगाकर वहाँ से भाग जाती है और एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। और वहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम टॉलर होता है। वहाँ टॉलर की कॉफी मशीन खराब हो जाती है। तभी वेडनेसडे उसे ठीक कर देता है और टॉलर से स्टेशन छोड़ के आने को बोलती है। उसके बाद वहाँ कुछ लड़के आते हैं और वेडनेसडे के साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, लेकिन वेडनेसडे उन्हें बहुत गंदा पीटती है। उसके बाद वहाँ शेरिफ और प्रिंसिपल भी पहुँच जाती है। वो वेडनेसडे को कहता है कि तुम्हारे पिता के ऊपर मर्डर के केस चल रहे हैं, इसलिए मैं तुम पर नजर रखूंगा। जिसके बाद प्रिंसिपल वेडनेसडे को वहाँ से ले जाती है। स्कूल में आने के बाद वेडनेसडे बहुत गुस्से में वोयलिन बजा रही होती है, लेकिन वोयलिन का म्यूजिक प्रिंसिपल और बाकी बच्चों को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद वो एनिड को बताती है कि मेरे पास एक स्कॉर्पियो भी था जिसे कुछ बच्चों ने मार दिया, जिसके बाद मैं इमोशन लेस हो गई। उसके बाद थिंग्स टॉलर के घर पहुंच जाता है। टॉलर उसे मारने लगता है, लेकिन थिंग्स उसे बताता है कि उसे वेडनेसडे ने भेजा है और उसने अपना नंबर भी दिया है। उसके बाद वेडनेसडे टॉलर को बताती है कि आज होने वाले फेस्टिवल में मुझे यहाँ से भागना है, इसलिए मुझे यहाँ से भागने में तुम मेरी मदद करोगे। जिसके बाद टॉलर मदद करने के लिए मान जाता है। जब वो वहाँ से भाग रहे होते तो वेडनेसडे की एक लड़के से टक्कर हो जाती है। वेडनेसडे को पता चलता है कि वह थोड़ी देर में मरने वाला है, इसलिए वह उसे बताने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन तभी वो लड़का उसे उठाकर पेड़ के साथ चिपका देता है। दरअसल उस लड़के का नाम रॉबिन होता है और वो कहता है कि नेवरमोर एकेडमी की तबाही तुम भी बनने वाली हो। उसके बाद वो एक पिक्चर दिखाता है और कहता है कि मेरी माँ ने बनाई है और मेरी माँ ने कहा था कि इस लड़की को तुम्हें हर हालत में रोकना होगा। उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। दरअसल जब वह पत्थर वेडनेसडे के ऊपर गिरा था तो वो रॉबिन ने ही गिराया था। जिसके बाद वो वेडनेसडे को मारने ही वाला होता है कि तभी एक मॉन्स्टर आकर रॉबिन को खा जाता है और वेडनेसडे की जान बच जाती है। उसके बाद वेडनेसडे इस पिक्चर को उठाकर अपने रूम में आती है और सोचने लगती है कि वह कैसे नेवरमोर एकेडमी की बर्बादी का कारण बन सकती है। उसके बाद वो वहाँ से भागने का प्लान एक बार कैंसिल
हासिल कर देती है और सोचती है कि उस लड़के की मॉम को 25 साल पहले ही ये बात कैसे पता चली। उसके बाद वेडनेसडे शेरिफ को बताती है कि जंगल में एक मॉन्स्टर है जिसने कल रात को एक लड़के को खा लिया था, लेकिन सबूत न होने के कारण उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और जो रॉबिन वेडनेसडे की आंखों के सामने मारा जाता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वेडनेसडे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसके बाद रॉबिन को वहाँ से भेज दिया जाता है, इसलिए वेडनेसडे थिंग को उसका पीछा करने के लिए भेज देती है। प्रिंसिपल वेडनेसडे को कहती है कि तुम्हारे पास फ्यूचर विजन देखने की पावर है जो कि तुम्हारी माँ के पास थी और इस पावर को कंट्रोल करने का तरीका तुम्हें अपनी मॉम से सीखना होगा। प्रिंसिपल वेडनेसडे को करिकुलम एक्टिविटी के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ जब थिंग रॉबिन का पीछा कर रहा होता है तो वह देखता है कि रॉबिन एकदम से ओल्ड मैन और प्रिंसिपल में बदल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जेवियर और वेडनेसडे क्लास में बैठे होते हैं। जेवियर के अंदर ये पावर थी कि वह किसी भी ड्राइंग में जान डालकर उसे जिंदा कर सकता था। उसके बाद वेडनेसडे जेवियर के साथ उसी जगह पर जाती है जहाँ पर रॉबिन की मौत हुई थी। उसे वहाँ उसका चश्मा मिलता है। वह जैसे ही चश्मे को टच करती है तो उसे एकदम से कुछ विजन आते हैं जिसमें उसे पता चलता है कि रॉबिन की लड़ाई जेवियर से होती रहती थी क्योंकि वो दोनों रूममेट्स थे और उसे उस बुक के बारे में पता चल गया था जिससे रॉबिन ने वो पेपर फाड़ा था, लेकिन उसे वहाँ बुक नहीं मिलती, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है और जेवियर के रूम में बुक ढूंढने लगती है क्योंकि रॉबिन जेवियर का रूममेट था। लेकिन तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है और उसके पीछे पीछे ही बियोंको भी आ जाती है और वो कहती है कल होने वाले कंपटीशन में वो वेडनेसडे की रूममेट एनिड को टॉर्चर करके उसे हराने वाली है। लेकिन वेडनेसडे बियोंका को सबक सिखाने के लिए एनिड की टीम को ज्वाइन कर लेती है और उसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है। तभी बियोंका का एक फ्रेंड पानी के अंदर जाकर एनिड की टीम को डुबाने लगता है, लेकिन वेडनेसडे को यह पता चल जाता है, इसलिए थिंक उसे अपने जाल में फंसा देता है। उसके बाद फ्लैग पॉइंट पर सिर्फ 3 ही टीम्स पहुंचती है। जैसे वेडनेसडे फ्लैग को पकड़ती है तो उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं। वह देखती है कि उसके जैसा ही एक और हमशक्ल है जिसने की एक किताब को पकड़ कर रखा है। जैसे वेडनेसडे को होश आता है तो वह फ्लैग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अब फिर से बियोंका का फ्रेंड वेडनेसडे की नाव को डुबाने लगता है, लेकिन थिंक आकर उसे मारने लगता है, जिसके बाद वेडनेसडे और एनिड की टीम कंपटीशन को जीत जाते हैं। बियोंका कंपटीशन हार जाती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। रात को वेडनेसडे एक स्टेचू के पास जाती है जहाँ पर उसे वही निशान दिखता है जो कि उसे विजन्स में आया था। तभी वहाँ पर एकदम से गेट खुल जाता है और उसे वहाँ पर वो बुक भी मिल जाती है जहाँ से रॉबिन ने पेज फाड़ा था। वहाँ से बुक लेकर वेडनेसडे जा रही थी कि उसे कोई किडनैप कर लेता है। उसके बाद उसे बांधकर बिठा दिया जाता है और पता चलता है कि उसे नाइट शेड्स सोसाइटी के मेंबर ने ही पकड़ा है। उसके बाद जेवियर उसे अपने क्लब का मेंबर बनने के लिए कहता है, लेकिन बियोंका उस बात से सहमत नहीं होती और उतनी ही देर में वेडनेसडे अपनी रस्सी खोलकर कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, पहले अच्छे से किडनैपिंग करना सीखो। उसके बाद वेडनेसडे उस बुक के पेपर को चेक कर रही होती है। अगले दिन वो उस बुक को जेवियर को दिखाती है और पूछती है कि इस इमेज में ये आदमी कौन है, तो जेवियर बताता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शहर का फाउंडर क्रेग स्टोन है। उसके बाद वेडनेसडे वॉलंटियर बनकर लोगों को पेस्ट्री सर्व कर रही थी। उसके बाद वही लड़के जिन्होंने वेडनेसडे को रेस्टोरेंट में परेशान किया था वो अब यूजिन को परेशान करने लगे थे, लेकिन वेडनेसडे उसे बचा लेती है। उसके बाद वेडनेसडे क्रेग स्टोन के मीटिंग हाउस में जाती है। उसे वहाँ पर एक पेंटिंग दिखाई देती है और वहाँ उसे वही लड़की दिखती है जिसे उसने अपने विजन में देखा था। और तभी वहाँ पर एक लड़की आकर कहती है कि ये क्रेग स्टोन का असली मीटिंग हाउस नहीं है। अगले दिन वो क्रेग स्टोन के असली मीटिंग हाउस में जाती है। वहाँ पर सब कुछ जला हुआ था और कोई भी सबूत नहीं था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे को टच करती है तो उसे कुछ विजन्स आने लगते हैं। वह उसी लड़की को दोबारा देखती है। उस लड़की का नाम गुडी एडम्स था और यहाँ क्रेग स्टोन गाँव वालों को भड़का रहा था कि गुडी और उसकी फैमिली शैतान की औलाद है। उसके बाद क्रेग स्टोन गुडी को मीटिंग हाउस में बंद कर देता है जहाँ उसके बाकी आउटकास्ट को बंद करके रखा हुआ था। गुड़िया अपनी माँ को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ उसे वहाँ से भागने को कहती है। जब गुड़ी वहाँ से भाग जाती है तो क्रेग स्टोन मीटिंग हाउस को आग लगा देता है। उसके बाद वेडनेसडे को वहाँ पर वही मॉन्स्टर दिखता है। उसके फुटप्रिंट धीरे धीरे इंसान के फुटप्रिंट में बदल गए थे। अगले दिन शहर में क्रेग स्टोन की मूर्ति की स्थापना होने वाली थी, लेकिन वेडनेसडे थिंग के साथ प्लानिंग करके उस मूर्ति को ब्लास्ट कर देती है। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी उस मॉन्स्टर की पिक्चर को कैप्चर कर लेता है, लेकिन वो आदमी मॉन्स्टर के हाथों से मारा जाता है। उसके बाद वेडनेसडे उस आदमी के जख्मों की रिकॉर्डिंग करने लगती है और थिंक उसके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर और शेरिफ आ जाते हैं। उनकी बातों से वेडनेसडे को पता चलता है कि कोई तो है जो इन बॉडी पार्ट्स को काट काट कर
अपने पास रख रहा है। अगले दिन जब वेडनेसडे अपनी क्लास में होती है तो वह देखती है कि जेवियर की गर्दन पर उस मॉन्स्टर के निशान है। उसके बाद वेडनेसडे जेवियर पर नजर रखने लगती है। वो जेवियर को जंगल में एक पुराने से घर में जाता देखती है। जब जेवियर वहाँ से चला जाता है तो वेडनेसडे भी उसी घर में जाती है और वो वहाँ मॉन्स्टर्स के बहुत सारे स्केचेस देखती है और एक स्केच को वो जाकर शेरिफ को दे देती है। लेकिन शेरिफ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे कहता है कि इसके लिए तुम्हें कोई पक्के सबूत लाने होंगे। उसके बाद वेडनेसडे अपना सारा सामान ले जाकर यूजिन के बेस कैंप में रख देती है। उसके बाद यूजिन वेडनेसडे को एक जगह लेकर जाता है जहाँ पर हथकड़िया, स्कल और एक नाखून मिलता है। उसके बाद वो वापस यूजिन के कैंप में जाती है। वो वहाँ से जाने ही वाली होती है लेकिन तभी वहाँ पर जेवियर आ जाता है और काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि वेडनेसडे उसे ही मॉन्स्टर समझ रही थी। उसके बाद जेवियर बताता है कि ये मॉन्स्टर बहुत समय से मेरे सपने में आ रहा था, इसलिए मैंने उससे पेंटिंग बनवाई है और एक बार मैं अपनी सुपर पावर्स को खो बैठा और इस पेंटिंग में जान आ गई। उसके बाद वेडनेसडे शेरिफ को नाखून और खून लगा कपड़ा देती है और कहते हैं कि हमें इसका डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद वेडनेसडे और यूजिन मॉन्स्टर के केव में जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं लेकिन टॉलर वेडनेसडे को आज रात की पार्टी के लिए इनवाइट करने आता है। वेडनेसडे टॉलर को काफी ज्यादा पसंद करती थी इसलिए वह मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान कैंसिल करके पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह यूजिन को भी केव में जाने के लिए मना कर देती है। लेकिन यूजिन वेडनेसडे की बात नहीं मानता और मॉन्स्टर के केव में पहुंच जाता है। वो वहां देखता है कि कोई केव में ब्लास्ट करके भाग गया। दूसरी तरफ वेडनेसडे को यूजिन का विजन आता है। उसे दिखता है कि मॉन्स्टर उसे मारने वाला है। तभी वह जंगल में पहुंच जाती है और सच देखकर वहां से भाग जाती है। इसी के साथ इस कहानी के 4 एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं। बाकी के 4 एपिसोड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना होगा ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके।